अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम दिशान है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू राइट कवर लेटर फॉर वीज़ा एप्लीकेशन। जो आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के अंदर कवर लेटर देते हैं उसको आपने किस तरीके से लिखना है, इस वीडियो में इस बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो गाइस, कवर लेटर लिखने के लिए सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि कवर लेटर होता क्या है। कवर लेटर का कॉन्सेप्ट जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कवर लेटर बेसिकली एक आपकी जो होल वीज़ा एप्लीकेशन होती है उसकी समरी होती है, यानी उसका निचोड़ होता है कि आपने अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में कौन कौन सी डिटेल्स ऐड की हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने उसमें अटैच किए हैं। तो उन तमाम डॉक्यूमेंट्स के बारे में आप अपने कवर लेटर के अंदर लिखते हैं। तो गाइस, सबसे पहला सवाल यहाँ पे है कि लोग ये पूछते हैं कि कवर लेटर कितने पेज का होना चाहिए। तो कवर लेटर ज़्यादा से ज़्यादा 1, 1.5 या 2 पेज का होना चाहिए। 2 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बेस्ट है कि आप 1.5 से 2 पेज का लिखें ताकि सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। उससे ज़्यादा लेंदी नहीं करना चाहिए इसको, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर फिर उसको पढ़ के बोर हो जाता है। तो आपने चीज़ों को स्पेसिफिक रखना है और 2 पेज के अंदर सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है कि आपने क्या क्या चीज़ें उसमें शो करवानी है। तो अब बात करते हैं गाइस कि कवर लेटर को आपने किस तरीके से लिखना है। कवर लेटर जो है वो आपने एक लेटर की शक्ल में लिखना होता है, जो कि आपने उस एम्बेसी या कॉन्सुलेट के नाम लिखना होता है जहां से आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं कराची कॉन्सुलेट से वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ तो सबसे पहले मैं ऊपर लिखूँगा टू, फिर उसके नीचे कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इटली, नीचे कराची पाकिस्तान। जो इस्लामाबाद से कर रहे हैं वो उसी तरह से टू के नीचे एम्बेसी ऑफ इटली, फिर नीचे इस्लामाबाद पाकिस्तान। इस तरीके से सबसे पहले एड्रेस लिखेंगे आप, उसके नीचे अपना सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट में मेंशन करेंगे एप्लीकेशन ऑफ रेजिडेंस परमिट फॉर लॉन्ग टर्म स्टडी वीज़ा, यानी आप वहाँ पढ़ने के लिए जा रहे हैं इसलिए आपको वहाँ पे रेजिडेंस चाहिए, यानी वहाँ रहते हुए आप पढ़ाई करेंगे, उसके लिए आप एप्लीकेशन दे रहे हैं कि हमें वीज़ा ग्रांट किया जाए। सब्जेक्ट के बाद गाइज आपने सबसे पहले ये लिखना है रिस्पेक्टेड सर मैडम, फिर अपना जो कवर लेटर है वहाँ से स्टार्ट करना है। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने अपने कवर लेटर के अंदर A to Z सारी चीज़ें उसके अंदर एक्सप्लेन करनी है और एक सीक्वेंस में एक्सप्लेन करनी है सारी चीज़ों को। जैसा कि हम थे रिस्पेक्टेड सर मैडम के ऊपर थे, तो उसके बाद आपने सबसे पहले ये बताना है कि भाई मेरा नाम ज़ीशान हुसैन है और मैं पाकिस्तान से हूँ। मुझे सपेंजा यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है मास्टर्स इन बिज़नेस मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे आपकी जो प्रीवियस एजुकेशन है कि मैंने अपनी प्रीवियस एजुकेशन बैचलर्स इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की थी कराची यूनिवर्सिटी से और मेरी इतनी CGPA थी। तो ये 2 चीज़ें तो हो गई कि आप क्या पढ़ने जा रहे हो और आपने क्या पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद बात आती है आपकी मोटिवेशन की कि भाई आपने इटली को क्यों सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो आप पहले बताएंगे कि आपने इटली क्यों सेलेक्ट किया है। बहुत सारे रीज़न्स है, कल्चरल डायमेंशंस है, एजुकेशनल सिस्टम है और उसके अलावा मुख्तलिफ़ चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो जो चीज़ें भी आपको सूटेबल लगें आप ये बता सकते हो कि आपने इटली क्यों सेलेक्ट किया है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है कि ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी क्यों सेलेक्ट की है। तो जैसे कि मैं सपेंजा जा रहा हूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि भाई उनकी एजुकेशनल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है, उसके अलावा फैकल्टी बहुत अच्छी है और आगे बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो रीज़न्स देने के भाई मैं क्यों सपेंजा यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहा हूँ। तो ये 2 चीज़ें आपकी मोटिवेशन शो करती हैं कि आप पर्टिकुलरली इटली क्यों जा रहे हो और पर्टिकुलरली उस यूनिवर्सिटी के अंदर क्यों जा रहे हो। तो ये आपकी एक मोटिवेशन शो हो रही है उसमें। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में गाइस आपने इस चीज़ को लिंक करना है कि आपकी प्रीवियस एजुकेशन जो है वो आपके जो आप फर्दर पढ़ने जा रहे हो उससे किस तरीके से उसका कनेक्शन है। तो आपने जैसे कि प्रीवियस मैंने बताया कि मेरी बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन था, बैचलर्स था और मास्टर्स के लिए मैं जा रहा हूँ बिज़नेस मैनेजमेंट में। तो मैं ये बता सकता हूँ कि भाई मैंने प्रीवियसली बिज़नेस की फील्ड में स्टडी की है और मैं फ़र्दर भी मास्टर्स के लिए भी बिज़नेस की फील्ड में जाना चाह रहा हूँ, इसलिए इन दोनों का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। और मैं ये पढ़ना चाह रहा हूँ कि भाई मेन न्यू बिज़नेस टेक्निक्स क्या यूज़ हो रही हैं फ़र्दर इस मॉडर्न बिज़नेस एरा के अंदर। तो इस तरह के रीज़न्स देने के भाई मेरी प्रीवियस स्टडी जो है वो फ़र्दर जो मैं स्टडी पढ़ने जा रहा हूँ उससे रिलेट करती है और अभी जो मॉडर्न एरा में उसका क्या यूज़ हो रहा है, उससे मुझे क्या बेनिफिट होगा, ये सारी चीज़ें उसमें डिस्क्राइब करनी है कि भाई मेरे सेल्फ को उससे क्या बेनिफिट हो रहा है और मैं क्या गेन कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें बतानी है और इस तरह से आपने अपनी प्रीवियस एजुकेशन को फ़र्दर जो एजुकेशन पढ़ने जा रहे हैं उससे रिलेट करना है और एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन शो करना है, ताकि वीज़ा ऑफिसर को भी ये लगे कि हाँ भाई ये एक जेन्युइन स्टूडेंट है और ये पढ़ने की नीयत से ही जा रहा है।
उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आपने अपने स्पॉन्सर की थोड़ी सी डिटेल बतानी होती है कि आपके स्पॉन्सर कौन हैं और वो क्या करते हैं। उसके अलावा आपके अकाउंट में कितने फ़ंड्स हैं और आप अपने बैंक अकाउंट को और आप अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट शो करवा रहे हो। और ये भी बताओगे कि आपने ट्रैवल इंश्योरेंस करवाई हुई है इतने रुपीज़ की, आपकी एयर टिकट इस एयरलाइन के थ्रू इस डेट को है, और उसके अलावा आपकी जो अकोमोडेशन है वो इतने रुपीज़ में इतने होटल में। ये सारी चीज़ें जब क्लियर हो जाएंगी तो ये तकरीबन आपके एक पेज का ये पूरा जो पैराग्राफ्स आपने लिखे हैं डिटेल से एक पेज में ऑलमोस्ट आपकी आ जाएंगी। नेक्स्ट पेज में आपने ये लिखना है कि हमने अपनी जो वीज़ा रिक्वायरमेंट की जो डिटेल्स थी हमने सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट की है और रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया है, और फर्दर ये डॉक्यूमेंट्स मैंने वीज़ा फाइल के अंदर अटैच किए हैं। तो उन डॉक्यूमेंट्स को बाय लिस्ट नाम लिखेंगे। ये नंबर 1 पे है DOV हमने सबमिट किया है, वीज़ा फॉर्म सबमिट किया है, और उसके अलावा इंश्योरेंस, ट्रैवल टिकट, बैंक स्टेटमेंट, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, पुलिस क्लियरेंस और जॉब लेटर और सैलरी स्लिप्स, सारी चीज़ें जो जो आपने वीज़ा फाइल में सबमिट की सारी उसमें पॉइंट वाइज आप मेंशन कर देंगे कि भाई ये सारी चीज़ें हमने सबमिट कर दी हैं। ये सब लिखने के बाद गाइज आपने ये चीज़ बताना है कि मैं ये एश्योर करता हूँ कि मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद वापस अपने कंट्री में आऊँगा, अपनी फैमिली के साथ रहूँगा और फर्दर यहाँ पे जॉब या बिज़नेस जो भी है वो करूँगा। तो ये चीज़ आपने लाजमी लिखनी है ताकि वीज़ा ऑफिसर को भी लगे कि हाँ भाई ये कवर लेटर के अंदर ही बता रहा है कि हाँ ये स्टूडेंट वापस आएगा और इसके फ्यूचर में ये प्लान्स है कि भाई यहाँ पे बिज़नेस करेगा, ये जॉब करेगा, जो भी चीज़ ये करना चाह रहा है फ्यूचर में। तो अक्सर लोग ये चीज़ें बताते नहीं हैं कवर लेटर के अंदर, वो सिंपली बस एक पेज का कवर लेटर लिख देते हैं जिसके अंदर थोड़ा सा ऊपर इंट्रो दे दिया कि भाई मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहा हूँ और ये डिटेल्स मैंने अटैच किए हैं। तो मैंने काफ़ी अक्सर लोगों के ये कवर लेटर देखे हैं जिसमें उन्होंने सिर्फ एक पेज का कवर लेटर लिखा होता है, उसमें भी बस एक फॉर्मेलिटी के तौर पे 2 लाइनें होती हैं, इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहा हूँ और ये डिटेल्स मैंने दी हुई हैं। तो कोई क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो कवर लेटर लिखने का मकसद ही ये होता है कि आप अपने वीज़ा फाइल को कवर कर रहे होते हो, ओवरऑल उसका एक सिनेरियो बता रहे होते हो कि भाई मेरी ये ओवरऑल इंटेंशंस हैं, मेरी ये थिंकिंग है और मैं ये डॉक्यूमेंट्स दे रहा हूँ अपने वीज़ा के लिए। तो जब आपने सारी चीज़ें बता दी कि भाई मैं श्योर करता हूँ कि मैं वापस रिटर्न आऊँगा, तो लास्ट में सिंपली आपने जैसे एक लेटर को ख़त्म करते हैं आप उसी तरीके से आपने योर सिंसियरली फिर अपना नाम लिख दिया, उसके नीचे पासपोर्ट नंबर और कॉन्टैक्ट लाजमी डालना है, कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे और ईमेल एड्रेस, ये 2 चीज़ें आपने लाजमी डालनी है। फिर इस तरह से आपका कवर लेटर यहाँ कंप्लीट हो जाता है। तो गाइस फिर से बता दूं, कवर लेटर ज़्यादा ना छोटा लिखना है, एक पेज का भी काफ़ी होता है लेकिन एक्सप्लेन हो चीज़ें, लेकिन एक पेज पे ये चीज़ें एक्सप्लेन नहीं होती, इसलिए कम से कम 1.5 पेज या 2 पेज का आप इसको लिख लेना, 2 पेज से ज़्यादा पे नहीं जाना और चीज़ों को टू द पॉइंट रख के यानी ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, लेकिन टू द पॉइंट में चीज़ें एक्सप्लेन कर दी कि मैं ये करना चाह रहा हूँ, कोई ज़्यादा लंबा इसको डीप में लेके नहीं जाना। और एक चीज़ और आपको बताता चलूँ गाइस कि मुझसे इंस्टाग्राम पे या फिर कमेंट सेक्शन पे ये मत कहना कि हमें सैम्पल सेंड कर दें, क्योंकि सैम्पल तो मैं सेंड कर दूंगा लेकिन जो मैं सैम्पल सेंड करूंगा सब वही कॉपी पेस्ट करने लग जाएंगे, अपने नाम चेंज करेंगे, डिटेल्स चेंज करके उसी को कॉपी पेस्ट चलाएंगे, तो वही सेम पैटर्न यूज़ हो रहा होगा एम्बेसी में या कॉन्सुलेट में। तो भाई वीज़ा ऑफिसर जो पढ़ने वाला है वो भी देखेगा यार ये एक ही पैटर्न चल रहा है और ये सब एक ही चीज़ चला रहे हैं, नाम चेंज हो रहा है, कॉपी पेस्ट का सीन नहीं करना। आपने माइंड के अंदर एक कॉन्सेप्ट बना के कि भाई इस पैराग्राफ में ये चीज़ लिखनी है, पहले ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है, इस तरह से अपनी वर्डिंग में चीज़ों को एक्सप्लेन करना है ताकि चीज़ नेचुरल लगे, एक कॉपी पेस्ट या प्लेजरिज्म वाली चीज़ ना लगे। जितनी चीज़ नेचुरल होगी उतना ज़्यादा वीज़ा ऑफिसर पे अच्छा इम्पैक्ट होगा। तो गाइज़ आप लोगों ने अच्छे से अच्छा कवर लेटर लिखना है, ब्रीफली एक्सप्लेन करना है लेकिन टू द पॉइंट, ताकि वीज़ा ऑफिसर इजीली उसको समझ सके और उसके अंदर कोई डाउट ना रहे। और कवर लेटर के बारे में बताते चलूँ, जो कराची कॉन्सुलेट से लोग अप्लाई करते हैं वीज़ा, उनकी प्रोफाइल में कवर लेटर बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है, क्योंकि कराची कॉन्सुलेट अक्सर ये करता है कि विदाउट इंटरव्यू ही आपको वीज़ा ग्रांट कर देता है। कवर लेटर यहाँ पे एक मेन रोल अदा करता है। जब वीज़ा ऑफिसर आपका कवर लेटर पढ़ता है और देखता है कि भाई ये स्टूडेंट क्या पढ़ने जा रहा है, क्या पढ़ चुका है और इसका क्या मोटिवेशन है, इटली क्यों जा रहा है, उसकी यूनिवर्सिटी क्यों जा रहा है और क्या फ़ंड है इसकी एजुकेशन कैसे रिलेट कर रही है पिछली और अभी जो पढ़ने जा रहा है, और कौन स्पॉन्सर है, कितना स्पॉन्सर कर रहा है, क्या क्या चीज़ डॉक्यूमेंट्स इसने अटैच किए, क्या एयरलाइन है, सारी चीज़ें वीज़ा ऑफिसर को कवर लेटर के अंदर क्लियर मिल जाती हैं।
तो फिर इंटरव्यू वो करता ही नहीं, वो बोलता है यार इसने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं ऑलरेडी कवर लेटर में, तो मैं इंटरव्यू में इससे क्या पूछूं। तो हो सकता है कि बुला ले इंटरव्यू के लिए, लेकिन 50% ये चांसेस होते हैं कि आपके कवर लेटर की बेसिस पे आपको वीज़ा ग्रांट कर दिया जाता है। तो ये सिनेरियो मैं बता रहा हूँ कराची कौंसलेट का, इसीलिए कराची कौंसलेट में 50% वीज़ाज जो हैं वो विदाउट इंटरव्यू के ही दे दिए जाते हैं। लेकिन इस्लामाबाद एम्बेसी में आप जितना भी अच्छा कवर लेटर लिखो, जितनी भी अच्छी प्रोफाइल हो, आपको वीज़ा इंटरव्यू लाजमी देना होता है। तो गाइज़ आई होप कवर लेटर का जो कॉन्सेप्ट था वो आपको समझ आ गया होगा। फिर भी किसी को क्यूरी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकता है, लेकिन मुझसे सैंपल कोई ना मांगे प्लीज़। तो आज की वीडियो में इतना है गाइस, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।